difference between investor and trader? फर्स्ट ऑफ ऑल दो अकाउंट्स अलग होते हैं. ट्रेडर का व्यू जनरली शॉर्ट टर्म होता है. ट्रेडर में डे ट्रेडर्स आते हैं. ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि पूरे दिन आपको क्या लगता है कि बाइंग सेलिंग इतनी होती है तो क्या सारे शेयर्स बाय करके घर लेके जाते हैं लोग? नहीं. डे ट्रेडिंग होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड डिलीवरी वॉल्यूम. मतलब क्या कि अगर आज का वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम देखते हैं. मैं जरा स्क्रीन दिखाता हूँ तुमको. सी, इफ यू सी दिस वॉल्यूम हियर, जैसे भी भारतीय एयरटेल का इक्विटी का वॉल्यूम देखो कितना है. वॉल्यूम ट्रेडेड, ये देखो वॉल्यूम ट्रेडेड कितना, ये 4,78,00,000, मतलब 4.78 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है. इतने शेयरों की बाइंग और सेलिंग हुई है. जस्ट इमेजिन. ओके, सो इतने करोड़ के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बाय सेल हुए. सो क्या इतने शेयर्स किसी ने सेल किए हैं और बाय किए डीमैट अकाउंट से? नो. इन्वेस्टर्स हैव डीमैट अकाउंट, ट्रेडर्स हैव मार्जिन अकाउंट. ओके, इन्वेस्टर्स के पास डीमैट अकाउंट होता है. मतलब अगर तुमने भारती का शेयर लिया है और वो आज लेने के बाद आज ही सेल कर दिया तो आप डे ट्रेडर बन गए. नो, लाइक फॉर एग्जांपल यू बॉट एंड इमीडिएटली सोल्ड, नाउ यू आर अ डे ट्रेडर. मतलब इंट्राडे में ट्रेडिंग करके खत्म. बट इफ यू बॉट एंड इफ यू टुक द डिलीवरी, डिलीवरी लेना मतलब क्या, you have to pay the actual amount. If you bought one share, you have to pay entire 581 rupees या 584 जो भी अभी है प्राइस. You bought at say 580, you have to pay 580 rupees per share. If you bought 10 shares, you have to pay 5,800. If you bought 100 shares, you have to pay 58,000. If you buy 1,000 shares, you will have to pay 5,80,000. That way. Okay, and then the shares will get credited to your demat account. That is what investment is. Or you can keep the shares, even if it falls, there's only notional loss. But in futures and traders, in futures options, if you bought and next day if it falls, you will lose. Lose meaning whatever loss is there, you have to pay from your pocket, from your margin money. आपको एक margin money रखना होता है. 1851 शेयर्स का एक लॉट है, ये एक लॉट है, वन लॉट. और सपोजिंग आपने 580 में बाय किया. अभी इतने शेयर्स अगर आपने बाय किए होते तो जो इन्वेस्टर है, अगर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को इतना पैसा देना पड़ेगा और उसका शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे. ट्रेडर है तो ट्रेडर को इतना पैसा नहीं देने की जरूरत नहीं है, वो 20% ही देगा, 2 लाख, और इसका मार्जिन अकाउंट होना चाहिए. ओके, तो 1851 शेयर्स. इन्वेस्टर्स कैन बाय इवन वन शेयर, ट्रेडर कैन नॉट डू इट. ट्रेडर्स कैन ऑल्सो डू इट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए. तो अगर तुमने 10 शेयर्स लिए एट 580 तो आपको देना पड़ेगा 5,800 रुपये. बट ट्रेडर, you don't need 5,800 to trade 10 shares. Okay, you need again 20%, sometimes even more, less than that, 20% of this amount. So you need only 2,000 rupees in your account, 1,000 rupees to trade 10 shares of Bharti, only for intraday. Okay, आप शॉर्ट करके लेके नहीं जा सकते घर पे. Okay, you can sell Bharti Airtel, you can sell any stock only for intraday. अगर आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस में करना है तो ही आप लेके पोजिशनल कर सकते हो. तो ट्रेडर के प्रकार है. इन्वेस्टर के प्रकार क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. ट्रेडर के प्रकार है डे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर एंड सो ऑन. ओके, तो ट्रेडर फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करता है, इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में करता है. तो इन्वेस्टर क्या करता है? इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है. और ट्रेडर क्या करता है? फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट में करता है. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. बट उसके पास भी इक्विटी के लिए है, बट ओनली फॉर डे ट्रेडिंग. इक्विटी ओनली डे ट्रेडिंग. तो ट्रेडर के लिए इक्विटी में डे ट्रेडिंग हो सकती है या फ्यूचर्स ऑप्शंस हो सकता है. आपने शेयर्स खरीदे और आपको कल के 2-3 आपको डिलीवरी लेनी है तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है जैसा इन्वेस्टर देता है, ना कि 20%. तो ट्रेडर 20% पे खेलता है, पूरा पैसे की जरूरत नहीं. डॉलर में यूएस डॉलर ट्रेड करोगे तो उतना भी नहीं लगता, 2% लगता है बस. ओके, तो बेसिकली ट्रेडर लिवरेजेस मार्जिन मनी.
उसको मार्जिन मनी पे काम करने का मजा आता है। और मार्जिन मनी पे क्या होता है, तुम्हारा आरओआई अच्छा हो जाता है। अगर सपोज ये 600 रुपया हो जाएगा लेट्स से, तो आपको अगर 600 रुपीज जाएगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सो 20 रुपी प्रॉफिट है ये, तो 10 शेयर्स पे कितना, मे बी 1851 अगर है ये प्रॉफिट, अगर तुम्हारा एज ए इन्वेस्टर का प्रॉफिट कितना है बताता हूँ, 37,000 का इन्वेस्टर का, इसका भी उतना ही रहेगा प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट दोनों का सेम है, लेकिन आरओआई में फर्क है। आरओआई मतलब क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर पूरा 10 लाख रुपया डाल रहा है तो उसको मिला सिर्फ 3%, इसको मिलेगा 17%। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस। या सो इसलिए ट्रेडर्स लव ट्रेड बिकॉज वी हैव मोर, या बट ट्रेडर इज ऑल्सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, इन लॉस भी उतना ही हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इतना रूल करोगे ना, देखो 5-10% कमाना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, प्रोवाइडेड यू फॉलो डिसिप्लिन एंड प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। To register for our upcoming eye openers, click on the link in the description box.